मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा दादुपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में मौजूद अब्बास साहब मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आने वाले साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का कार्य हो सके। मोदी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं? हमारे यहाँ जो है पंचायत भवन बनाया है मैंने, और उसके बाद जो है RSC सेंटर बनाया है, इंटरलॉकिंग का काम कराया है, और स्कूल में कायाकल्प 2 साल से स्कूलों में कायाकल्प का पूरा काम हुआ है, और लगभग जो है 800 से 1000 मीटर जो है हमने इंटरलॉकिंग का काम किया है, और प्लस नाली बनवाई है। आवास और शौचालय कितने मंडित में? हमारे यहाँ पहले ही ODF हो गया था, 200 शौचालय बने थे। फिलहाल अभी इस ईयर में 2024-25 में लगभग 25 शौचालय जो बचे थे वही बनवा दिया है, और 5 आवास अभी आवंटित कराए हैं। उसमें 3 विकलांग हैं, 2 विधवा लोग हैं, वो भी आवंटित हो गया है, उसको भी पैसा आ गया, उनका काम चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? अब स्वच्छ भारत के लिए सफाई का काम चल रहा है, और हमारे सफाई कर्मी भी काम करते हैं, और क्या कहते हैं, इस पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है कि गांव जो है साफ रहे, साफ सुथरा रहेगा, तभी स्वच्छ भारत का मतलब पूरा होगा। इसलिए स्वच्छ भारत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। RSC सेंटर वगैरह तो मैंने देखा बहुत अच्छा आपने किया हुआ है, कूड़ा गाड़ी वगैरह भी आ चुका है। कूड़ा गाड़ी भी वगैरह आ चुकी है जी। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ बहुत जनता से मुखातिब हुई है, चूंकि आपने बहुत ही अच्छा ग्राम सभा में काम किया है, और ग्राम सभा आपकी ग्राम सभा नहीं लग रही है, शहर जैसा लग रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है, लेकिन आप पहली ऐसी ग्राम सभा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपका कार्यकाल में ही सारे काम हुए कि इसके पहले भी बहुत सारे काम हुए थे? लगातार 2 सालों से, लगभग 10 साल से जो कार्य हम कर रहे हैं, सिर्फ गांव के विकास के लिए ही कार्य कर रहा हूँ, और कोशिश ये रहती है कि अच्छा से अच्छा कार्य हो, जिससे जनता जो है वो हमारे बातों से प्रभावित हो, और इसी वजह से हमको दोबारा चुना। तो हम ये चाहेंगे कि अच्छा अच्छा कार्य हो, और जनता को क्या चाहिए, उसको नाली चाहिए, रोड चाहिए, और गांव जो है साफ़ सुथरा रहे, कोई दिक्कत ना हो। राशन का मामला आता है हमारे यहाँ जो है लगभग 1 साल से दुकान जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि उस राशन जो इसका ऑनर था उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो उसके लिए सिलेक्शन कमेटी ने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, और वो गया हुआ है, वो फाइनल हो जाए तो जो 2 किलोमीटर जनता हमारी दूर जा कर के राशन लेके आ रही है, उससे दिक्कत हो रही है थोड़ा गाँव को। महिलाएँ 2 किलोमीटर दूर जाती हैं। अभी फाइनल हो जाए तो गांव में ही जो है उसको जो है राशन बांटा जाए। एक शिकायत बस थोड़ा मिला है, जैसे कि ग्राम सभा में कहीं नाली की थोड़ी सी एक आध जगह पे नाली की निकासी नहीं होने से कुछ जल जमाव है, जिससे मच्छरों का प्रकोप हो रहा है। तो कुछ वासी, वहाँ के जनवासी उससे परेशान है, तो उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? कुछ मान चले कि 2-3 महीने में निवारण करवा देंगे, लेकिन मेन दिक्कत जो आ रही है वहाँ मेन नाला है नहीं। अच्छा। गांव के विकास के लिए जो छोटे छोटे नालियां हैं वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके उसको कोशिश करके उसको ले जा रहे हैं, मेन नाले में मिला दें, ताकि ये भी समस्या खत्म हो जाए। ये हम इसी 2-3 महीने में इसको फाइनल कर लेंगे। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? अब स्वास्थ्य के लिए जो है बीच बीच में हम कैंप लगवाते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो उसमें जो है ग्रामीण जनता को उससे फ़ायदा होता है। अब माननीय जो है डिप्टी CM जो है ब्रजेश पाठक जी ने जैसा सपना देखा उस सपना को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम ही लोगों द्वारा वो सपना देख रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको अच्छा से अच्छा और बेहतर बनाएं। जी। आपका कोई सपना जो अधूरा रह गया और आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं किया, आप करना चाहते हैं? मैडम, गांव के लिए जो चीज़ की ज़रूरत है, जैसे पानी की समस्या थी, तो पानी की समस्या के लिए हमारी मोदी जी की जो जल योजना आई, उसमें हमारा टंकी बन रही है, ट्यूबवेल की बोरिंग हो चुकी है। उसके बाद साफ़ सफाई के लिए हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम किसी नाले से इस तरह कनेक्ट करें कि साफ़ सफाई नाली की जो समस्या है उसको भी दूर कर दें। और नाली खंजा ज़्यादातर पूरा हो चुका है, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको भी हम 2-3 महीने में फाइनल कर लेंगे। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में?
ठीक है, लेखपाल भी हमारे जो है रूल करते हैं, जब जरूरत होती है उनको बुलाने को आते हैं, बातचीत की होती है और जो समस्या होती है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, वो भी हमारा कॉपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जी। भारत और शमशान घाट के लिए कोई रूपरेखा तैयार किया है, क्योंकि जो गरीब तबके के लोगों ने शादी ब्याह में समस्याएं होती है। अब उस शादी घर के लिए हमारे पास कोई जमीन अवेलेबल नहीं है, वरना उसकी भी कोशिश करते। अब ग्राम सभा में जमीन न होने के कारण थोड़ी सी जमीन थी तो उसको जो है मॉडल शॉप के लिए जो है दे दिया है मैंने, जिसपे कि जो ये राशन की दुकान वहाँ से गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि हर जगह पे हर गांव में मॉडल शॉप होना चाहिए, तो मॉडल शॉप के लिए दिया, भी काम शुरू नहीं हुआ है, फंड आने को उसको भी शुरू करा देंगे। सरकार की 19 बिंदु पर मैं बात करूँ तो 19 बिंदुओं पर काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र और भी आंगनबाड़ी केंद्र भी काम हो चुका है और कायाकल्प भी पूरा काम हो चुका है। हमारा ग्राम सभा में एक पूर्वा पड़ता बाबूपुर मंजरा पड़ता है, उस बदले में भी हमने कायाकल्प का पूरा काम कर दिया है। नांदपुर में भी जो मेन गांव है, जो ग्राम पंचायत है, वहाँ भी पूरा कायाकल्प का पूरा काम कर दिया है और पानी की भी समस्या करीब करीब दूरी हो गई है और रोड नाली भी करीब करीब कंप्लीट है और थोड़ा बहुत जो वर्क है उसको पूरा करेंगे। जी। एक समस्या जो पूरे उत्तर प्रदेश में हमने प्रधानों द्वारा देखा गया है कि प्रधान जल मिशन कार्यक्रम से बड़े असंतुष्ट देखने को मिले। कई तो उनका कहना था कि रास्तों को खोद दिया गया है, जिससे प्रधानों का बजट उथल पुथल हो चुका है। इस पर आपकी क्या राय है? मैडम, किसी भी ब्लेम लगाने से हम अच्छा ही बेहतर ये समझते हैं कि अगर उन्होंने नाली मान लीजिए खोद के अगर बनाया है तो वो जनता के ही हित में है। नई टंकी बन रही, नया काम हो रहा है, दोनों पाइपलाइन डाली, कहीं 19-20 है तो उसको प्रधान भी की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा बहुत वो अपने फंड से उसको रोड को सही करा दे, क्योंकि रोड तो बनवाता ही है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कहीं कहीं रोड तो बनी हुई है, लेकिन कहीं अगर 19-20 भी है तो उसकी में प्लानिंग चल रही, 2-3 महीने उसको हम ठीक करा दें। जरूरी नहीं कि वो जल मिशन ही कराए, थोड़ा बहुत हम अपने फंड से भी इसको करा देंगे। जी, बहुत अच्छा लगा और आपकी बातों से और भी उत्तर प्रदेश के प्रधानों को सीख होनी चाहिए कि कुछ अपने से भी काम करने की क्षमता होनी चाहिए, तो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। अच्छा, महिला समूह और आपके यहाँ वृद्धा पेंशन, ये दो मुद्दा जो बहुत अहम है, इस पर कितना काम हो चुका है? वृद्धा पेंशन में करीब करीब सारे महिलाओं को वृद्धा पेंशन मिल रहा है और जो भी इस तरीके की समस्या आती है उसको दूर भी कर देते हैं। फौरन वृद्धा पेंशन तो जरूरी है ताकि उसका सहारा बने, तो इसलिए वृद्धा पेंशन ज़्यादा, विकलांग और वृद्धा पेंशन पर ज़्यादा जोर रहता है कि उनका अगर जैसे ही हमारे सामने आता है तो उसको हम फौरन कोशिश करते हैं कराने के लिए। और रहा महिला समूह की, तो महिला समूह काम कर रही हैं और महिला समूह से ज़्यादातर ग्राम सभा कोई मतलब नहीं होता, उनका बस यही है कि जो अपना उनका लेन देन वाला रहता है बैंक से, इनसे उनसे वो अपना वर्क कर रही हैं और ग्राम सभा में उनका कोई सहयोग होता नहीं है, उनका एक अलग ही चल रहा है, तो इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। सरकार से आप और क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कुछ रोड और नाली वगैरह की समस्या अभी भी है और फंड थोड़ा सा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और जितना फंड अवेलेबल होता है उस पर ज़्यादा कार्य कराने की कोशिश करते हैं। अभी ये 10 दिन से हमारे यहाँ काम चल रहा है। 2 रोडें मैंने नरेगा के तहत ले आए थे और दोनों पे इंटरलॉकिंग काम पूरा हो चुका है और आगे अगर थोड़ा सा फंड मिल जाए तो और गाँव को चमकाने में थोड़ा सा मदद मिलेगी। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना है इस ग्राम सभा में स्वच्छता से लेकर, शौचालय से लेकर और हर ग्राम वासियों के लिए हर समस्याओं को दूर करना। ये एक पर्टिकुलर एक समस्या को दूर नहीं करना चाहते, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे कोई भी महिला के साथ कोई भी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी आप आगे, आपने कुछ कहा था, बढ़ाना चाहते हैं महिलाओं के लिए शिक्षा को आगे उचित। जी, हमारे यहाँ लगभग 95% शिक्षित लोग हैं जी और कोशिश यही है कि हर बच्चा स्कूल जाए। उसके लिए हमारे यहाँ जो अभी हमारा प्राइमरी पाठशाला है वहाँ पर 629 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं और उसके बगल में हमारा DGIC है, वहाँ पर 253 बच्चे हैं। फिर बगल में हमारे यहाँ एक मॉडल अभिनव विद्यालय बना हुआ है जहाँ की पढ़ने के लिए होड़ लगी रहती है, वहाँ एडमिशन के लिए दिक्कत होती है। तो हमारे यहाँ बच्चे कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा आपको, आप सर्वे करेंगे तो अशिक्षित हो। जी।
जी। तो आपने देखा और सुना या इस ग्राम सभा में अशिक्षित लोग बिल्कुल भी लगभग नहीं है, सब शिक्षित है और शिक्षा की ओर आगे बढ़े हैं। प्रधान जी द्वारा कहना है कि इस ग्राम सभा में शिक्षा का विकास हुआ है और ये इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को ऐसे ही आगे लेते जाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब रहते जिनका कहना था कि प्रधान जी बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन कुछ जगह जैसे नाली की समस्या थी जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसका निवारण भी करेंगे और जो भी समस्या आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ शिक्षा के मामले जैसे हमारे गांव से ही यहाँ से शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे जस्टिस शबीर हसनैन साहब यहाँ से इसी गांव के निवासी हैं। वो मैंने देखा, इसलिए मैंने शिक्षा के सवाल को और ज्यादा उस बारे में मैं जानना चाहूंगी आखिर क्या है ये। उनसे भी बहुत सपोर्ट मिलता है जब वो ग्राम सभा में अपने आते हैं, उनको ग्राम की मिट्टी से बहुत ही मोहब्बत है, तो जब वो आते हैं तो सिर्फ उस शिक्षा की ही बात करते हैं कि अपने लड़के को MBBS। आपके दरवाजे में शिक्षा मंत्री के रूप में भी कुछ लिखा हुआ था? जी लिखा हुआ, वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो चयन बोर्ड आयोग में है और यहाँ पर लगभग 90% लोग सर्विस में हैं। और आज भी शिक्षा के प्रति हमारे जस्टिस साहब भी जब आते हैं तो यही बात करते हैं कि शिक्षा से ही सब कुछ है, वही सारी दौलत है। और हम लोग उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, तो उस मार्गदर्शन में हमको कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रेरणा मिल रही है। और हमने उन्हीं की सोच से अपने लड़के को MBBS, हमारा लड़का MBBS कर रहा है इस गांव से होते हुए भी, और कोई CA भी कर रहे हैं। हाँ, CA भी कर रहा है। और लगभग जो है हमारे 30 से 32 बच्चे जो है वो BTech कंप्लीट करके जो है वो सर्विस के लिए अपनी तलाश कर रहे हैं। तो शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। गांव का हर बच्चा, एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो कि यहाँ तक कि हमारे बगल में SC बस्ती है, वहाँ भी कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर कि वो शिक्षा के लिए स्कूल में जाता हो। क्या बात है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस ग्राम सभा को हमें आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाता है या नहीं। वीडियो में संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।